आदरणीय सम्मानित साथियों, फिर से मैं स्वागत करता हूं सत्य शोधक समाज के पाठशाला में। अंधविश्वास मिटाओ और समृद्धि बनाओ। आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से चर्चा करूंगा वही परशुराम भगवान, जिससे ब्राह्मणों ने अपनी पूर्वजों परशुराम को भगवान मानते हैं, समझते हैं, क्योंकि वह परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भधारिणियों नारियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होगी। पहली बात तो यह है कि नारियों को भाग दौड़ करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी कई नारियों को मोटी और कुलीन होने की वजह से, जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था, घर के अंदर उन्हें जो कुछ भी जरूरत होती वह सब नौकर लोग ला करके देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर जब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की लहलाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्ते से भागने की मुसीबत आई, इसका मतलब है कि वो भयंकर आपत्ति के शिकार थी। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पांव से पांव टकराते थे, और कभी ढलते से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होगी। उसके कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कुहनी को, कुछ नारियों के घुटनों को और कुछ नारियों को पांव को ठेस खरोच लगकर खून की धाराएं बहती होगी। आदरणीय सम्मानित साथियों, कटीली पेड़ पौधे से उनके बदन से कपड़े भी फट गए होंगे और उन्हें कांटे भी चुभे होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। लहलाती धूप में भागते भागते उनके पांव में छाले भी पड़ गए होंगे और कमल के ठंडल के समान नाजुक निर्बल नीलवर्ण क्रांति मुरझाई गई होगी। उनके मुंह से फेन बहता होगा, उनकी आंखों में आंसू भर गए होंगे। उनके मुंह को एक एक दिन, दो दो दिन पानी भी नहीं छुआ होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होता। मतलब उसमें वो अपने आप को झोंक देती और इस चंड से मुक्त हो जाती। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होगी कि हे भगवान, तूने हम पर यह क्या जुल्म ढाए हैं। हम स्वयं